हम हर कदम पर ईश्वर की कृपा का एहसास करेंगे तो जीवन खुशियों से ही भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि अभी भगवान ने कोई खुशियाँ देनी हैं, अभी भगवान ने कोई मेहर करनी है। पहले से ही बहुत कृपा है, असल में हमने महसूस नहीं की है। सबसे बड़ी इंसान की कमी यही है, और तो मांगता रहता है, लेकिन मिले हुए की ना कीमत करता है, ना खुशी करता है, और परेशान होता रहता है। सारा दिन बैठ के कमियां ढूंढता है, शिकायतें करता है, भगवान ये क्यों किया, ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। सारा दिन उलझते रहते हैं सिर्फ एक अपनी इच्छा के कारण। अगर ध्यान दो, लाखों से अच्छा भगवान ने तुम्हें रखा है। अगर ध्यान दो, बहुत बड़ी कृपा है परमात्मा की तुम्हारे ऊपर। पर जब तक ये रोना नहीं छोड़ोगे मन का, तब तक परेशानी बनी रहेगी। परेशानियां भगवान ने नहीं दी हैं, परेशानियां हमने अपने ख्यालों से क्रिएट की हैं। हमारी मर्जी अलग है, परमात्मा की मर्जी अलग है, तो सारा दिन हम रोएंगे ही। अगर एक बात कर लें, इकरार कर लें, दाई विल इज माई विल। अज्ञान में कहते थे जो मेरी मर्जी है वो होना चाहिए। फिर ज्ञान में आते हैं, गुरु के पास आते हैं, गुरु सिखाता है बोलो दाई विल बी डन ओ लॉर्ड, दाई विल बी डन, नॉट माई विल। पर आगे चल के तो पक्का हो जाए दाई विल इज माई विल। जो तेरी इच्छा मेरे लिए बहुत अच्छा। जिस दिन ये इकरार हो जाता है परमात्मा से कि जो तेरी इच्छा है वही मेरे लिए बहुत अच्छा है, उस दिन के बाद आपके जीवन की परेशानियां खत्म हैं, क्योंकि आपने स्वीकारना सीख लिया है। क्या एक एक्सेप्टेंस पावर की कमी है। अगर हम एक्सेप्ट करना सीख जाएं, देखो एक्सेप्ट सब करते हैं। एक व्यक्ति रोके एक्सेप्ट करता है, एक व्यक्ति भगवान का प्रसाद समझ के एक्सेप्ट करता है। जो रो के एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट तो उसे भी करना पड़ता है। जब हम जानते हैं जिस प्रभु से नाही चारा, वाकों कीजे सद नमस्कारा। हम जानते हैं परमात्मा की मर्जी के आगे मेरी चलेगी नहीं, तो अच्छी बात है, पहले से ही समर्पण कर दें कि परमात्मा जो तेरी मर्जी है वही मेरी भी मर्जी है। ना मुझे अपना मन चलाना है, ना मुझे बुद्धि चलानी है, ना मुझे तौलना है। पर मैं इतना जानता हूं तुम्हारी ओर से जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छा है। एक इंतजार मत करो कुछ अच्छा होगा, ना ये इंतजार करो मैं कुछ अच्छा करूंगा, पर अच्छा देखने की आदत डालो। हमारे दादा भगवान का कहना होता था, डोंट डू गुड बट सी गुड। अच्छा करने के पीछे तो बहुत भागते हो, पर अच्छा देखने की आदत नहीं डालते हो। तुम जो करो उसको नाम दे दोगे कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, और ईश्वर की तरफ से जो हो रहा है, कभी बोला है कि बहुत अच्छा हो रहा है और मैं अच्छे को अच्छा करके देखूंगा। कितनी कमियां निकालते हो। अब घर के 4 कर्म प्राणी दिए भगवान ने, उनमें भी सारा दिन दोष दृष्टि है। ये ऐसे करता है, इसका स्वभाव ऐसा है, इसको ऐसे नहीं चलना चाहिए, ये ऐसे करता है। उनसे भी दुखी हो कमियां निकाल के। मौसम से भी दुखी हो, सर्दी होती है तो परेशानी, गर्मी है तो परेशानी। मतलब
कुछ भी देखते हो आसपास अपने, परमात्मा से ही हो रहा है, लेकिन उसमें कमियां निकाल के अपने आप को कितना दुखी करते हो, कितने परेशान होते हो, सब में अवगुण ढूंढते हो। जबकि एज इट इज एक्सेप्ट करना आ जाए हर चीज को, तो जीवन में खुशी खुशी है। एक बीपी हो जाए, एक शुगर हो जाए, कितने परेशान हो जाते हैं, हाय मैं बीमार हो गया। पर ये भी तो सोचो, शुक्र है इतने साल अच्छा चला। ये भी तो शुक्र करो कोई बहुत भयंकर बीमारी नहीं आ गई है, अभी भी बहुत अच्छा है। कहीं अच्छा देखने की आदत डालोगे तो पॉजिटिव रहोगे ना। आजकल आप देखो छोटे छोटे बच्चे भी कितने नेगेटिव हैं, यंग एज में कितने डिप्रेशंस हैं, कितने यंग बच्चे आते हैं, डिप्रेशन है डिप्रेशन है। डिप्रेशन काहे का है? अपनी नेगेटिव थिंकिंग ही डिप्रेशन है। किसी चीज को पॉजिटिवली तो लेते नहीं, हर चीज को नेगेटिवली लेना है, हर चीज को गलत ही सोचना है, और तो और ईश्वर के नाम को भी गलत सोचते हैं। आप किसी को कह दो मंदिर चलो, सत्संग चलो, तो बड़ा ऑड लगता है, ऑकवर्ड हो जाता है उनके लिए। और शराब कबाब ये सब मॉडर्न सोसाइटी है, तो हम खुद ही गलत दिशा में जा रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हर चीज का फर्क है, खाने का, रहन सहन का, हर चीज का इफेक्ट तो आता है लाइफ में, फ्रेंड सर्कल का, हमारी चॉइसेस का, हमारे हैबिट्स का, हर चीज का हमारी लाइफ पर इफेक्ट है। अगर हम अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव नहीं रखेंगे तो नेचुरल है परेशान होंगे। भगवान ने झोली भर दी है, लेकिन हमने कद्र की है, हमने ईश्वर के किए को स्वीकारना सीखा है। एक बच्चा होता है ना, वो आग में हाथ डालता है, कहता है चमकीली चीज है, माँ रोकती है उसको, तो माँ को भी ऐसे ऐसे चांटे मारता है कि तुम मेरे को लेने क्यों नहीं दे रही हो, लेकिन माँ जानती है जल जाएगा, इसीलिए वो हाथ नहीं डालने दे रही है। अब परमात्मा भी हमारे भले के लिए कुछ करता है, लेकिन हमें इच्छा होती है तो हम भगवान को दोष देते हैं। हम कहते हैं हमको ये चीज अभी मिले, हमारे साथ ये चीज ऐसे हो जानी चाहिए, लेकिन परमात्मा नहीं कर रहा, उसमें कोई भलाई है ना। गॉड कैन डू नो रॉन्ग, परमात्मा गलत क्यों करेगा? ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है? थोड़ा चेंज आता है आप डर जाते हो, थोड़ा सा आपके डरे के अकॉर्डिंग नहीं होता आप घबरा देते हो। लेकिन मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है? आप अगर किसी चीज में परिवर्तन लाते हो, क्या खराबी के लिए? भाई कहते हो आज रोटी खाने का मन नहीं है, कोई चेंज खाएं, चाइनीज खाएं, साउथ इंडियन खाएं, खराबी है क्या उसमें? अगर घर में रेनोवेशन करते हो, भाई चेंज करें, अभी सेटिंग चेंज करें, थोड़ा कलर चेंज करें, खराबी है क्या? अगर ईश्वर की ओर से कोई चेंज आ रहा है, अच्छे के लिए आ रहा होगा। हम सोचते हैं जैसे हम चलते आए, जैसे हमारा सब हिसाब चल रहा है, ऐसे का ऐसे चलना चाहिए, फंस जाते हैं, दुखी होते हैं। ये हमारी इच्छा का ही तो परिणाम है। दादा भगवान कहते हैं चाह चमारी चुहड़ी अति नीचनते नीच, ऋतु तो पूर्ण ब्रह्म है यद चाह न होवे बीच। अब इच्छाएं भी जरूरी नहीं पदार्थों की होती हैं, धन की होती है, पर इच्छाएं तो बड़ी सूक्ष्म है। आपको मान की भी इच्छा है, प्रशंसा की भी इच्छा है, अच्छा कहलाने की भी इच्छा है, बहुत सी इच्छाएं हैं। और शायद बाहर की जो मेटीरियलिस्टिक इच्छाएं हैं वो इतना तंग नहीं करती हैं जितनी ये छोटी छोटी इच्छाएं तंग करती हैं। ईगो प्रॉब्लम है
हर जगह आपका मन जाके और फंस जाता है। मैं तो ऐसा चाहता हूं, मैं तो ऐसा सोचता हूं, इसको मेरी इज्जत करनी चाहिए, इसको मेरा मान करना चाहिए। यहां तक कि अगर किसी को नमस्ते भी करनी हो तो हम ये सोचते हैं कि भाई पहले अगला मुझे नमस्ते कर दे तो ज्यादा अच्छा है। इतने तक भी अंदर ईगो प्रॉब्लम है। अब ये हमारे ईगोज ही तो हमें तंग कर रहे हैं। कहीं भी हम झुक नहीं सकते, नम्रता नहीं कर सकते, चार बातों को इग्नोर नहीं कर सकते, पर हमेशा अंदर अपनी मैं की भावना रहती है, अपनी ईगो प्रॉब्लम रहती है। मेरी ईगो ऊपर रहनी चाहिए, मेरी ईगो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, यही तो प्रॉब्लम है। कहीं भी इंसान पहुंच जाता है, सत्संग जैसी जगह में भी पहुंच जाते हैं, वहां भी ईगो प्रॉब्लम आ जाती है। हम कहाँ बैठे हैं, हमारे लिए चेयर नहीं रखी, आपने सत्संग रखाया, हमारे को देखा भी नहीं मुड़ के, ये भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। इतनी ईगो है कि वो भगवान के दरवाजे तक भी साथ चली आती है। और जबकि ईश्वर का दरबार कैसा होता है, जहां आप गंवाइए ता शौ पाइए। और कैसी चतुराई, यहां तो सिर्फ एक काम है, अपने आप को मिटाने आओ, क्योंकि अपने को गुम करके हम ईश्वर की हस्ती को प्रकट कर सकते हैं। जब तक हम अपनी मैं करते हैं तो जैसे हमने परमात्मा को मार डाला है, लेकिन अपने को गुम करते हैं, बीज है, बीज मिटेगा तो वृक्ष प्रकट होगा। अब सब लोग सोचते हैं परमात्मा मिलेगा, परमात्मा कहां से मिलेगा, कोई पाने की चीज ही नहीं है। गुरु नानक देव जी से पूछो जाके, वो कहते हैं रूप न रेख न रंग कुछ, त्रैगुण ते प्रभ बिन, तिसे बुझाए नानका जिसोवे सुप्रसन्न। उसका रूप रेख रंग कुछ है ही नहीं, वो कहां से मिलेगा तुम्हें। असल में शव होके शिव को पाया जाता है। जब मैं था तब हरि नाही, हरि है तो मैं नाही। प्रेम गली अति सांकड़ी, जामे दो ना समाये। दो नहीं समाएंगे, एक समाएगा। और इंसान ने क्या किया, सारे साधन परमात्मा के हटा के माया सारी स्वीकार कर ली। अब आजकल अगर आपसे पूछें गंगा जल की जगह क्या पीते हो, बेड टी, चाय पीते हो। गीता की जगह अखबार पढ़ते हो, माला की जगह मोबाइल पे हाथ चलते हैं। सारा दिन देखो अंगूठे यूं 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 चलते हैं, कितनी प्रैक्टिस है। माला तो छूट गई, मोबाइल पे हाथ चलता है सारा दिन। तो तुम खुद ही तो गलत दिशा में जा रहे हो। सच बतला कभी गुण भी गाया। मंदिर जाना आपको लगेगा ये ओल्ड फैशन है, सत्संग जाना लगेगा ओल्ड फैशन है। यहां तक के देखो, अगर शराब लेनी हो तो बड़े से बड़ा सेठ भी लाइन में लगा मिलेगा शराब की दुकान पे। दूध लेने जाने में शर्म आएगी, वो ग्वाला घर पहुंचाएगा। अगर किसी को कह दो दूध ले आओ, मैं डिब्बा लेके दूध लेने जाऊं, दूध लेने जाने में शर्म आ रही है, शराब लेने जाने में शर्म नहीं आ रही है। संस्कार हमारे पलटा खा गए हैं। फिर मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट इतना नहीं है, मानसिक कष्ट है, क्योंकि हमारे थॉट्स में, हमारे संस्कारों में, हमारे हैबिट्स में बहुत सारी गलतियां आ गई हैं, बहुत सारी भूलें आ गई हैं। सत्संग तो जाते हैं लोग, लेकिन क्या करते हैं, औरतें सिलाइयां ले जाएंगी साथ, स्वेटर बनाती रहती हैं। अब सुनते सुनते सत्संग पल्ले पड़ेगा क्या, बुनते बुनते उधर से बुन रहे हो, उधर से सुन रहे हो, क्या पल्ले पड़ेगा। दादा भगवान एक दिन बैठे थे, कुछ लोग मिलने आए थे,
अब ज्ञानी का तो दिन भर एक ही काम है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी किसको बात करनी है। बैठे थे 4-6 लोगों के साथ बात कर रहे थे, तो किचन में जिसको खाना बनाना था वो सब्जी लेके और वहीं पास आके बैठ गई, साथ साथ सब्जी छिलती काटती जा रही थी। दादा भगवान कहने लगे, एक काम करो, या तो तुम सब्जी काट लो या मुझे सुन लो। नहीं दादा, मैं साथ साथ सुन रही हूं। वो कहने लगे, अगर तुम सच में मुझे सुन रही होती अब तक उंगली कट गई होती। ध्यान सब्जी में, सिर्फ शब्द कानों में पड़ रहे हैं। अब लोग क्या करते हैं, हम भी टीवी में ना सत्संग देख लेते हैं, वो संत बेचारा बोलता रहता है, साथ फोन सुन रहे हो, साथ दरवाजे खोल रहे हो, साथ नौकर को बोल रहे हो, भीतर जाता है। हम भजन लगाए रखते हैं घर में और साथ काम किए रखते हैं, ध्यान किस में है? मतलब दुनिया के किसी भी काम को कंसंट्रेशन से करते हो। टीवी का सीरियल लगा दो, साथ साथ और काम करो। नहीं, आधा घंटा ढंग से बैठ के देखूं। पिक्चर हॉल में कोई काम ले जाओ, और कुछ नहीं, मोबाइल पे मैसेज वैसेज करते रहो वहां से बैठे। नहीं, मोबाइल साइलेंट कर दो, ऑफ कर दो, एक 3 घंटा ढंग से मूवी तो देख लें। हमने भगवान को कितना निकृष्ट समझा है, उसकी भक्ति को हमने कितना निकृष्ट समझा है कि उसके काम में हम 10 काम और कर लें चलेगा, उसके काम में 10 काम कर लें चलेगा, लेकिन माया के काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। कितनी हैरानी की बात है। भगवान से फॉर्मेलिटी, संसार से पूरा निभा ढंग का, कितने हम उल्टे चल रहे हैं। होना चाहिए संसार से फॉर्मेलिटी, परमात्मा से निभा। अपने जीवन का कोई एम पहचाना, अपनी लाइफ को कुछ फ्रूटफुल बनाया, क्योंकि जो कुछ हम कर रहे हैं ये तो सब नाशवंत है, यहीं रहने वाला है। आज मान लो तुम सुंदर हो, जवान हो, सुंदरता को कुरूपता निकलेगी। ओल्ड एज में कैसे हो जाता है फेस, जवानी को बुढ़ापा निकलेगा। धन पदार्थ यहीं पड़े रह जाएंगे। नहीं चालस तेरे साथ धना, अरे तू क्यों लिपटा है मूर्ख मना। बीमारी में, दुख में, मानो हमारे पास है भी सही। कभी कभी कहते हैं घर के लोग, डॉक्टर साहब पैसा जितना मर्जी लग जाए, एक बार ठीक कर दो। कहता है हुक्म। जो परमात्मा की मर्जी नहीं चलेगी ना किसी की, कोई अपनी चला सकता है, परमात्मा के आगे किसी की चलेगी। जो इकट्ठा किया धरती का दहेज धरती पर, चुन चुन कंकड़ महल बनाया, बंदा कहे घर मेरा, पर ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। मरोगे एक आधी गड्डी रख देगा कोई छाती पे, ले जाओ, बहुत कमाया तूने, चल 1-2 लाख तो ले ही जा। नहीं, उल्टा रीत क्या बना दी, जो व्यक्ति मर गया उसको नहलाओ। नहलाने की क्या जरूरत है, सारे उसके कपड़े काट दो, नहलाओ, कुछ छिपा हुआ हो तो निकाल लो। और वैसे तो जो दिख रहा होता है मरते ही व्यक्ति के उतार लिया जाता है। चला कुछ साथ, 2.5 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब जहां से कुछ भी ना साथ होगा। और घर वाले क्या बोलेंगे, राम नाम संग है। हमने कई मुर्दों के साथ जाके देखा, शायद कोई आवाज बदली हुई सुनाई दे जाए, कोशिश की सुनने की, शायद किसी के घर वाले कहें बच्चा बच्ची संग है, शायद किसी के घर वाले कह दें पति पत्नी संग है। भाई पति मर गया तो कहें पत्नी संग है, पत्नी मर गई तो कह दें पति संग है, धन संग है। सबके घर एक ही आवाज सुनाई दी, राम नाम संग है। कमाल की बात है, जब आखिर राम नाम संग है तो जीते जी फिर इस बाकी सबका संग क्यों है? जीते जी राम का संग ना करें,
ना अपना मन राम का संग करना चाहता है, ना दुनिया के लोग राम का नाम कहते हैं संग करो। जीते जी सब कहेंगे हमारा संग करो, हमारे साथ बैठो, ऐसे करो वैसे करो। और जहां व्यक्ति के प्राण शांत हुए, अब कहेंगे राम नाम संग है। कमाल की बात यह है, किसी को विचार भी नहीं चलता। एक हॉस्टल में रहते हैं, धर्मशाला में रहते हैं, होटल में रहते हैं, फिर भी सबके अंदर एक विचार होता है, हमको ये खाली कर जाना है। कोई वहां पर ठिकाना नहीं करता। भाई हॉस्टल में जाके कोई बच्चा नहीं कहता पापा यहाँ डबल बेड लगवा दो, एसी लगवा दो, ऐसा करा दो, कर्टेन्स डलवा दो। अरे साल 2 साल पढ़ना है, हमने घर चले जाना है। दुनिया में हम कितने परमानेंट अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, यहाँ हमेशा रहना है। रहने वाले हो, पता ही नहीं कल का सूरज देखना है कि नहीं देखना है। कितनी अनसर्टेनिटी है, हमें नहीं मालूम कल का सूरज हम देखेंगे या नहीं देखेंगे। उसको भी छोड़ो, आदमी एकदमी, अभी एक श्वास जो बाहर आया, अगर वापस अंदर ना गया, खत्म। एक हवा के झोंके पे खड़े हैं और बरसों की प्लानिंग्स हैं। ऐंठ है, रावण से भी बढ़ के नीची नहीं होती मैं। हर साल रावण का पुतला जला दिया। रावण कौन है? अहंकार का प्रतीक है, ईगो ही तो है। अपनी ईगो ही तो नीचे नहीं कर पा रहा। विनाश कर लिया पर अपनी ईगो नहीं जीत पाया। यही दुनिया में सबकी स्थिति है। ईगो के कारण रिलेशंस खराब हो जाते हैं। ईगो के कारण अच्छी बुरी बात किसी की नहीं सुन पाते हैं, लेकिन अपनी ईगो को माइनस करने को तैयार नहीं है। मुझे इसने ये कह दिया, मेरे साथ इसने ऐसे सलूक कर दिया, अच्छा कोई बात नहीं, भूल जाओ। नहीं नहीं, मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता हूं। ऐसा अहंकार है। एक बार किसी को देखने गए हम लोग, उसके बच्चे सत्संग आते थे, वो खुद तो बुजुर्ग नहीं आते थे। हमारे खड़े खड़े उनका कोई रिश्तेदार भी आ गया, झट दीवार की तरफ मुंह कर लिया। मैंने कहा ये ऐसे करवट अचानक क्यों लेके लेट गए? कहता है ये जो आया है ना, मेरा मुर्दा भी मत दिखाना इसको। बिल्कुल डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, मरने पे पड़ा है, लेकिन वो अंदर का द्वेष, वो अहंकार, वो मोड़ने को तैयार नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो इसकी शक्ल भी नहीं देखूंगा। बात क्या हुई होगी? ज्यादा में ज्यादा क्या हुआ होगा? कुछ शब्दों का आदान प्रदान, कोई उससे भूल हो गई होगी इसकी शान के खिलाफ, क्या हुआ होगा? लेकिन छोटी छोटी बातों का कितना बतंगड़। शिकायतें, क्योंकि इच्छा थी ये मेरे लिए अच्छे शब्द बोले, इसने बुरे शब्द क्यों कह दिए? इच्छा थी इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, उसने कर दिया। तो कहां हम हरकत में बरकत देखते हैं? अगर ईश्वर की हर हरकत में बरकत देख ली जाए तो परेशानी ना हो। लेकिन मुश्किल क्या है? हम अपनी ईगो को ऊपर रखते हैं, उस नजरिए से सोचते हैं, और लास्ट में दुख हम खुद ही पाते हैं। किसी का तो कुछ जाता नहीं, दुखी इंसान खुद ही है। आज कोई अपने अंदर किसी के लिए गलत थॉट्स रखे तो सारा दिन अपने को ही तो जलाएगा, कुड़ाएगा, किसी का क्या बिगाड़ेगा? बिगड़ता है किसी का कुछ? इंसान अगर मन में कोई ख्याल रखे, अब अगला तो सामने भी नहीं है, तुम ऐसे ही बातें याद कर करके द्वेष में आते हो, सड़ते रहते हो, कुड़ते रहते हो,
दुखी होते रहते हो, अगला सामने भी नहीं है। अच्छा कह दिया तो कह दिया, छोड़ो। अपने खुश होने के लिए हमारे पास अच्छे मोमेंट्स होने चाहिए ना। लेकिन हम क्या करते हैं, सारे गलत मोमेंट्स तो इकट्ठे कर लेते हैं, अच्छी बातें भूल जाते हैं। अगर हम अच्छे मोमेंट्स कैप्चर कर लें, एल्बम में कौन सी फोटो हैं जो अच्छी आई हैं? जो फोटो अच्छी नहीं आती ना, कहते हैं हटाओ इसको। इवन कोई फंक्शन में फोटोग्राफर भी बुला लो तो वो पेन ड्राइव में पहले डाल के भेजते, आप सेलेक्ट कर लीजिए स्नैप्स। सेलेक्ट क्यों कर लें? जिसमें पोज अच्छा आया हो, मेरे कपड़े अच्छे आए हो, मेरी स्माइल अच्छी आई हो, मेरे बाल अच्छे आए हो, वो एल्बम में वो स्नैप्स लगाओ जो बहुत अच्छी हो, अट्रैक्टिव हो। मन की एल्बम में क्या है? देखो एल्बम एक भगवान ने भी दी है, अंतःकरण है मनुष्य के पास। अंतःकरण 4 चीजों से बना, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन माना जहां संकल्प उठते हैं, ख्याल उठते हैं। बुद्धि माना जो निश्चय करती है, कभी सोचते हो ना ये काम करूं या नहीं करूं, बुद्धि से निश्चय होता है। एक ईगो हो गई, अहंकार। एक है चित्त। चित्त माना एक तरह से स्टोर हाउस, एल्बम। इस चित्त में बहुत कुछ भरा हुआ है, बचपन से लेके बातें हैं अंदर चित्त में। ये वो पेन ड्राइव है जो बहुत कुछ स्टोर करती है। लेकिन हमने क्या स्टोर करना है, हमें यह भी तो पता होना चाहिए। हम बजाय अच्छी चीजों को स्टोर करने के दुनिया भर का कचरा स्टोर कर लेते हैं। सास मर गई, 10-15 साल हो गए, पर दिल में जिंदा बैठी है। पता है क्या करती थी? बड़ी चालाक थी, ऐसी थी, वैसी थी, पूरा ढंग से फैसला ना कर गई, मेरे को कम दे गई, उसको ज्यादा दे गई। अरे 15 साल हो गया, अगले को मरे, छोड़ दो अब उसकी बातों को। लेकिन याद है, किसी से कोई भी तुम्हें हर्ट हुआ वो एकदम याद है, और किसी की अच्छाइयां। संत कहते हैं किसी की अच्छाई लिखो पत्थर पर और बुराई लिखो रेत पर। अपनी अच्छाई लिखो रेत पर और बुराई लिखो पत्थर पर इंसान का उल्टा हिसाब है। किसी से मन के मुआफिक नहीं मिला, वो पत्थर पे लिखा हुआ है, खोदा गया है पत्थर के ऊपर। किसी से नेगेटिव मिला, वो लिखा हुआ है, और अच्छा मिला है वो रेत पे लिखा, उड़ गया। भाई सारे तुम ही अच्छे थे। अब कई शिकायत करते हैं, आपको नहीं पता हमारी सास ने क्या किया, ससुर ने क्या किया। हम कहते हैं ताली तो 2 हाथ से बजती है। उन्होंने कोई अच्छाई नहीं की, सिर्फ तुम ही अच्छे थे, कोई गुण नहीं था उनके अंदर, तुम ऐसे ही निभा गए। नहीं ऐसे तो अच्छे थे, फलानी बात तो अच्छी थी। अच्छा ही याद कर लो ना। किसी भी व्यक्ति की अच्छाई याद करोगे तो तुम ही खुश होगे। अभी समझो हम बैठ के बुराइयां याद करें, एक बात है, कोई बुराई याद करें, फलाने ने मेरे से ऐसा किया, ये सत्संग तो आता है, कहना तो मानता नहीं, फलाना तो सत्संग में बैठा है लेकिन बैठा हुआ भी नहीं सुन रहा, फलाना तो मेरे को मिल भी नहीं रहा। तो हम ही उदास हो जाएंगे कि सारे बेकार लोग हैं मेरे चारों तरफ। पर अगर हम ये देखते हैं, अरे सब कितने अच्छे हैं, समय निकाल के आ तो गए, बैठ तो गए, कोई बात नहीं, सीख जाएंगे, अच्छी अच्छी बातें सोचें, हम ही खुश हो जाएंगे। और कुछ नहीं, हम ये सोचें मेरे अंदर तो सिमरन हुआ ना, किसी ने लिया नहीं लिया, सुना नहीं सुना, मेरा तो सिमरन हुआ। भगवान बुद्ध गए एक बार भिक्षा लेने, तो झोली आगे की तो उस औरत ने चूल्हे से राख निकाल के उनकी झोली में डाल दी। शिष्य भड़क गए, आपकी झोली में राख डाली इस औरत की, इतनी हिम्मत। भगवान बुद्ध कहने लगे शांत हो जाओ, पहले तो शुक्र करो राख गर्म नहीं थी, नहीं मैं जल जाता। और ये सोचो
उस बेचारी को देने की आदत नहीं होगी। आज राख देनी सीखी है, कल अच्छी भिक्षा देनी भी सीखेगी। तो क्या संतों के सामने अपोजिशंस नहीं थे? लेकिन उनके पास पॉजिटिव एटीट्यूड्स थे, जिस वजह से वो अपनी लाइफ में बैलेंस्ड रह पाए, आनंदित रह पाए, खुश रह पाए, मौज में रह पाए। अब हालतें तो देखो सबके सामने, कोई भी व्यक्ति का जीवन ऐसा नहीं है कि उसके पास केवल पॉजिटिविटी हो। पॉजिटिव नेगेटिव सबके पास होता है। मेन चीज है हम पॉजिटिव पकड़ते हैं या नेगेटिव पकड़ते हैं, हम क्या पकड़ रहे हैं, हमारे ऊपर है। अब आपके वार्डरोब में तो हर तरह के कपड़े हैं, अच्छे भी हैं और नाइट सूट भी रखे हैं वहीं पर। आप चूज करते हो ना। अब आज मैंने कहीं जाना नहीं, घर में ही हूं, तो नॉर्मल सा कपड़ा निकाल के भी पहन लेते हो। भाई जेंट्स को कहीं जाना नहीं, कुर्ता पजामा ही पहन लेते हैं। आप लेडीज सोचती हैं चलो नॉर्मल सा सूट पहन लेते हैं, पर अभी पता है हमको जाना है कहीं, उस हिसाब से निकाल लिया। वार्डरोब में तो सब कुछ है, चॉइस हमारी है। ऐसे भी नहीं पहन के आ गए हो कि कोई पूछ ले शादी में जा रहे हो क्या, आज कैसा पहन के आ गए हो। ऐसा भी नहीं पहन के आए हो कोई तुम्हारे पे दया खा के तुम्हें 100 रुपए दे जाए, भाई गरीब आदमी है। चॉइस की ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चॉइस की। हृदय की वार्डरोब में, संसार की वार्डरोब में बहुत कुछ है, प्रारब्ध की वार्डरोब में भी बहुत कुछ है। चॉइस हमारी है। मुझे जैसा एंजॉय करना है मैं वैसा काम कर लेता हूं। अब आप पिकनिक जा रहे हो, उस हिसाब से कंफर्टेबल पहन के जाते हो। ट्रेन में जा रहे हो, रात को बैठना है, 9-10 घंटे की जर्नी है, उस हिसाब से पहनते हो। पार्टी वेयर्स अलग रखते हो, है ना। वार्डरोब में सब कुछ है, चॉइस मेरी है। अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मैं चूज कर लेता हूं। तो संसार की वार्डरोब, प्रारब्ध की वार्डरोब, परिस्थितियों की वार्डरोब, इनमें बहुत कुछ है, हमें चूज करना है। अब आप चाहो यहीं बैठे बैठे दुखी हो जाओ, सत्संग मत सुनो, कुछ और सोचने लगो, अभी रोना आ जाएगा, देर नहीं लगेगी, 1 मिनट में रोना आ जाएगा। कुछ भी ऐसे मोमेंट्स याद कर लो। घर में एसी में बैठे हो, बढ़िया पलंग पे बैठे हो, याद कर लो कुछ, रोना आ जाएगा। देखा होगा आपने, माएं बारात चढ़ाने लगती हैं, पति की याद आ गई, चला गया था कई साल पहले, इतना खुशी का माहौल है, उसको आंसू आ रहे हैं। बेटे को ले जाएगी माथा टिकाने, माँ बेटा दोनों रो के आएंगे बाप की फोटो के आगे, है ना। हमारे हाथ में है, हम सुख में दुख मना लें, दुख में सुख मना लें, हमारे हाथ में। हलवा वही है, एक बर्थडे वाले दिन खाओ और एक किसी के मरने का हलवा खाओ, हलवा वही है, चीजें वही हैं। हलवा गरम भी उतना ही है, बना भी उसी सूजी और घी का हुआ है। लेकिन जब बर्थडे पे खाते हो, गुरु नानक डे पे खाते हो, गुरुद्वारे में खाते हो, प्रसाद मिला है, आनंदित होके खाते हो। और किसी की 13वीं का हलवा दें तुम्हें, भाई खा, उसकी 13वीं है आज, इसे जरा सा लेके मुंह बना के खा लेते हो। हलवा तो वही है, पर तुम्हारे ख्याल से हलवे का स्वाद ही बिगड़ जाता है। अभी औरत को बोलो आदमी की 13वीं का हलवा खा, ऐसे जरा सा प्रसाद चख लेगी, आंसू और आ जाएंगे। उसी औरत को बोलो बेटे के जन्मदिन का, बेटे के मुंडन का, बेटे की छठी का, बेटे के वो नामकरण का हलवा खा, खुश हो के खाएगी, इतरा इतरा के खाएगी। अंदर के ख्याल ने उस हलवे का स्वाद बना भी दिया और बिगाड़ भी दिया। हमारे ख्याल में ऐसी ताकत है। ख्यालन जी गाल सारी, ख्यालन जी रांद सारी। ये ख्याल दोस्त हैं हमारे। जैसे देखते हो दोस्त होता है, वो तुम्हें बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। एक अच्छा दोस्त है, सही मार्ग देगा, नहीं भाई तू गलत रास्ते चल रहा है, सही रास्ते चल, ऐसे ना कर, वैसे ना कर। ये ख्याल भी दोस्त हैं हमारे। अब दोस्त जैसा होगा वैसे तुम्हारे कर्म हो जाएंगे। ये फर्क होता है ना, जैसा तुम्हारा यार दोस्त होगा कोई, वैसे तुम्हारे कर्म भी हो जाएंगे।
चंचल प्रवृत्ति का दोस्त होगा, तुमसे गलतियां करवाएगा, तुम्हें गलत जगह ले जाएगा, शराब पिलाएगा, गलत गाने सुनवाएगा, गलत दृश्य दिखाएगा। कहते हैं गलत सोसाइटी मिल गई। मिला तो दोस्त लेकिन गलत। और कोई दोस्त अच्छा भी होता है, अरे नहीं हमें माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अरे हमें गुरुजनों का आदर करना चाहिए, हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए किसी को, अच्छा रास्ता भी दिखा सकता है। ऐसे हमारे ख्याल सबसे पहले फ्रेंड्स हैं हमारे। जैसे ख्याल होते हैं वैसे हम हो जाते हैं। As you think, so you become। तुम जैसे हो, जो सोचते हो वही हो जाते हो। अच्छा सोचते हो अच्छे हो जाते हो, बुरा सोचते हो अपने आप को गलत तरफ ले जाते हो। तुम्हारे ही अंदर कृष्ण भी है, तुम्हारे ही अंदर कंस भी है, दोनों ही है तेरे अंदर। तुम देखो तुम किसको प्रकट करते हो। राजा को मन हुआ कृष्ण की तस्वीर बनवाने का, किसी को पकड़ के ले आओ जिसका चेहरा अच्छा हो, इनोसेंट हो, कृष्ण की तस्वीर बनाई जा सके। कलाकार बुलाया गया, खास बनवाई गई। 15-20 साल बीत गए। राजा को मन हुआ एक कंस का भी तस्वीर बनवाना है, ढूंढो किसी को। ढूंढ के लाए एक लड़के को, रौबीला चेहरा, ऐसे लग रहा था जैसे आसुरी संपदा को प्राप्त पूरा। भाई हमें कंस का तस्वीर निकलवाना है। जब तस्वीर बनाई जा रही थी वो लड़का रोने लगा। भाई तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात हो गई है? क्या तुमको बुरा लग रहा है कि कंस की तस्वीर बना रहे हैं तुम्हारी तस्वीर देख के? कहता है नहीं, रो इस बात पे रहा हूं 20 साल पहले कृष्ण की तस्वीर भी मुझे देख के बनाई गई और 20 साल में मैंने कर्मों की ये कमाई करी है कि आज मेरा चेहरा कंस से मिलने लगा है। फर्क हो गया ना। जो कर्म कमाए, जो विचार रखे, कृष्ण से कंस हो गया। तो इसका मतलब दोनों चीजें हमारे अंदर हैं। कृष्ण भी अंदर है, कंस भी अंदर है। हम क्या चुनते हैं हमारे ऊपर है। हम चाहें कृष्ण तत्व को, भगवान को प्रकट कर लें अंदर से, और चाहें तो कंस को प्रकट कर लें अंदर से। हमारे ऊपर है हम क्या होके जीते हैं, हमारे थॉट्स कैसे हैं, हमारी भावनाएं कैसी हैं। मेन चीज तो ये है, जो हमारे विचार होंगे, जो हमारा साथ होगा। शेक्सपियर ने एक जगह लिखा है, टेल मी योर कंपनी एंड आई विल टेल यू व्हाट यू आर। बस तू मुझे बता दे तेरा उठना बैठना कैसे लोगों के संग है, तुम्हारा आचार विहार कैसा है, मैं बता दूंगा तुम कैसे हो। क्योंकि जैसा व्यक्ति भीतर से होता है उसको वैसे ही तो लोग पसंद आते हैं। अच्छे विचारों वाले व्यक्ति को साथी भी अच्छे ही पसंद आएंगे, और जिसके अपने विचार गलत हैं, खराब हैं, उसको यार दोस्त भी ऐसे ही पसंद आएंगे। आपको कैसे नजर आ जाता है जब आपके बच्चे का दोस्त घर आता है ना, आप उसको कहते हो मेरे को तेरा ये दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं है, ये मेरे घर भी नहीं आना चाहिए और तू भी छोड़ दे इसकी दोस्ती। आप समझ जाते हो ये मेरे बच्चे को भी बिगाड़ रहा है, तुरंत समझ जाते हो। अभी सत्संग में बैठो, आपके साथ वाला आपको डिस्टर्ब करता रहे, आप सीट बदल लेते हो। हम बाद में कहते हैं सीट क्यों चेंज की आपने, उठ के वहां क्यों अरे वो साथ बैठा व्यक्ति बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, कभी उसका मोबाइल बज रहा है, कभी वो टांगें खोले, कभी वो पर्स छेड़े, कभी वो पानी पिए, पूरा सत्संग में माहौल खराब किया हुआ था। हम हट गए उसके पास से। क्यों? जिसका इंटरेस्ट बना हुआ है वो ये कैसे बर्दाश्त करेगा कि दूसरा मेरा इंटरेस्ट खराब कर दे। अब जिसके अंदर अदब है गुरुजनों का,
भाई सामने बैठ के और हम ऐसे हलचल हलचल करें, ये तो बेअदबी वाली बात है, अनादर करने वाली बात है। समझो किसी को अंदर ये फीलिंग है तो अगला तो हटेगा ना वहां से। तो मन से कौन से विचार हटाएंगे हम? जब हमें खुद को पता होगा, हमारा निश्चय होगा सही का और गलत का, तो गलत विचार हटाएंगे, गलत संगत हटाएंगे। किसी के कहने से कोई गलत संगत नहीं छोड़ता है। इंसान गलत संगत से भी तब हटता है जब उसकी बुद्धि में निश्चय बैठता है कि ये गलत है। अगर कोई गलत को सही माने जा रहा है, समझो कोई व्यक्ति गलत को ही सही मान रहा है, आप लाख कोशिश कर लो, हटेगा ही नहीं वो वहां से। आप बच्चे को समझा देते हो ये लड़का गलत है, इसकी दोस्ती छोड़ दे, वो क्या करता है? आपके सामने नहीं लाएगा, छिप छिप के मिलेगा। आपके सामने सिगरेट नहीं पिएगा, गली के नुक्कड़ पे जाके पिएगा, क्योंकि उससे उसकी दोस्ती सही लग रही है। जब हमें किसी की दोस्ती खुद को सही लग रही है, अब गलत ख्याल हैं, इविल थॉट्स हैं, ऐसे थॉट्स हैं जो भगवान के प्रति शिकायत पैदा करते हैं, शुक्र अदायगी नहीं पैदा करते हैं। हमें खुद भी तो पता हो कि मेरी थिंकिंग गलत है, ये ईश्वर ने तो सबकी झोली भरी है। अरे भगवान ने किसको वंचित छोड़ा है? अरे भगवान तो सबके लिए। जब हमें खुद को ये महसूस होगा तो हम गलत थॉट्स को हटाएंगे ना दिमाग से। भगवान ने कुछ अच्छा सोचा होगा। अब समझो आप कोई इम्तिहान देते हो, नहीं पास हो पाता, कहीं आपका कोई और बात होती है, बनते बनते बिगड़ जाती है। कल भी मिले हम किसी से, वो अफेयर था लड़की का कई समय से, लड़का धोखा दे गया, मन टूटता है, दुखी होता है, धोखा खाता है। अब ऐसे में भगवान से नाराज होता है। हमने कहा तुम ये भी तो सोच सकते हो, भगवान ने तेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। भाई एक नौकरी नहीं मिली, अरे ज्यादा अच्छी मिलनी होगी, इसीलिए भगवान ने यहां काम नहीं बनने दिया। अच्छा भी तो सोच सकते हो। हमने कहा बाद में धोखा देता, शादी के 6 महीने बाद छोड़ जाता, फिर कहां जाती? शुक्र कर अभी कुछ बिगड़ा नहीं था, भगवान ने बचाया। तो अगर हम अपने थॉट्स को राइट एटीट्यूड देते जाएंगे, डायरेक्शन देंगे, तो नहीं आएगी ना शिकायत मन में कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, गलत तो हो ही नहीं सकता। तुम खुद बताओ, ये जो संसार है तुम्हारे किसी दुश्मन ने बनाया है इसको? किसने बनाया है? तुम्हारे प्यारे भगवान ने, प्रीतम ने, परमात्मा ने, उसने बनाया है ना। तो फिर वो तुम्हारे से गलत क्यों करेगा भला? क्यों करेगा गलत? कभी भी मन में ऐसी नेगेटिविटी नहीं आने दो, ये गलत वो गलत। बोलो कुछ गलत नहीं है, सारी सृष्टि इंसाफ पे चल रही है, सारी सृष्टि भगवान के हुक्म से चल रही है। हुक्म में अंदर सबको, बाहर हुक्म नहीं कोय। नानक हुक्म में जे बुझे, ताहो में कहे न कोय। ये सारी सृष्टि जब हुक्म में चल रही है, मेरे परमात्मा का हुक्म तो बहुत अच्छा है। इट इज वेरी राइट विच सीम्स मोस्ट रॉन्ग। अगर तेरा मन किसी चीज को बहुत गलत दिखाए ना, तो भी कहना ये बहुत ठीक है। मेरे को भलाई भले अभी नहीं समझ में आ रही, 4 दिन बाद समझ आएगी, जरूर समझ आएगी, क्योंकि भलाई तो है। होता क्या है, तुम करो भला, हम भलो ना जानो। इंसान की आदत बन गई है कमियां ढूंढने की, बुराइयां निकालने की। तो चुन चुन के ना हर बात से बुराइयां निकालता है। अब आदत बनाओ भलाइयां देखने की। भला देखता हूं, चलो अच्छा ही देखता हूं। अपने मन के आगे जो बोर्ड लगा दोगे वही हो जाएगा। एक लड़के ने बनाई पेंटिंग,
चौराहे पे रखाया, रेड पेन साथ रखाया, जो जो इसमें गलतियां दिखे मार्क कर दो। शाम को गया, पूरा पेपर भरा हुआ रेड 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 रेड, इतनी गलतियां, डिप्रेस हो गया। दोस्त ने बोला ऐसे कर, फिर बना पेंटिंग सेम, और अब नीचे लिख के छोड़ा, आपको जो जो अच्छा दिखे ये ब्लू पेन से मार्क कर दो। अगले दिन गया, सारा पेपर ब्लू पेन से भरा हुआ था, ब्लू मार्क्स। ये मन है। अगर इसको कहो बेटा सबकी बुराइयां देखो, ढेर लगा देगा बुराइयों का। इसको बोलो सबकी अच्छाइयां देखो, जहां उठो जहां बैठो अच्छा देखो, इसमें क्या अच्छाई, इसमें क्या अच्छाई, इस हालत में कौन सी अच्छाई, और देखो शाम तक आप आनंद से भर जाओगे। इतना अच्छा सब कुछ। हमने बोर्ड गलत लगाया, एक बोर्ड लगा लिया बुराइयां देखो, सारा दिन तराजू हाथ में, सबको तौलते रहते हैं, ये गलत है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अरे भाई सब बहुत अच्छे हैं, हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। हम नहीं चंगे मना हमारा एटीट्यूड ठीक नहीं है। ऐसे तो हम भी ब्रह्म स्वरूप हैं, भगवान के ही बच्चे हैं, पर जब गुरु नानक देव जी कहते हैं हम नहीं चंगे, मना हमारा विचार चंगा नहीं है, हमारा एटीट्यूड ठीक नहीं है। अगर हम भी अपना एटीट्यूड ठीक करें तो बुरा तो कोई भी नहीं है। कबीर जी ने क्या कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जे दिल खोजूं आप ना, मुझसा बुरा ना कोई। अब लोग समझते हैं मुझसा माना अपने को दोष देते हैं, मुझसा मतलब ये जो मुझ कहते हो ना, मुझे ये बुरा लगा, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मुझे तुमने, ये मुझ सा बुरा ना कोई, इस अहंकार सा बुरा कोई नहीं है। अपने को कैसे कबीर जी गाली देंगे, तो ब्रह्म स्वरूप है। पर मुझ को, ये जो मुझ आ जाती है ना बीच बीच में, वो कहते हैं इस मुझ जैसा बुरा कोई नहीं है, इस मुझ को जीवन से हटा दो, इस मुझ को जीत लो, तो बात बन जाएगी। सारी सृष्टि राममय है। हम क्यों नहीं देख रहे, रामायण में आता है सिया राममय सब जग जानी। हम क्यों नहीं सबको राम रूप करके देखते हैं? फॉल्ट्स हमारे अंदर हैं। जहां बैठते हैं किसी से हमारा कंपटीशन है, किसी से हमारा कंपैरिजन है, शांति तो हमारे अंदर नहीं है। हम आगे निकलना चाहते हैं, होड़ में रहना चाहते हैं, कहां निकलोगे आगे, फिर भी किसी से पीछे तो रहोगे। कंपैरिजन आते हैं ना, कंपैरिजन के चक्कर में कंपटीशन आते हैं। लेकिन एक विचार करके देखना, आप कितना भी भाग लोगे फिर भी तो किसी से पीछे रह जाओगे। तो हर को खुश रहे पंजे भक्त भाग में। अरे जहां तक पहुंचे हो खुश होना सीखो। जो पहले है उसमें हम सुखी नहीं हैं और अचीव करके सुखी होना चाहते हैं। अजीब बीमारी है। पहले जॉब नहीं है तो रोते हैं, है नहीं है नहीं, लग जाए लग जाए, लग गई। अब खुश हो, नहीं अभी तो थोड़ी है, वो साथ वाला ज्यादा पे ले रहा है, वो मैनेजर का ज्यादा मुंह लगा हुआ है, फलाना ऐसा है। अब फिर वहां कंपटीशन कंपैरिजन में आ गए। एंजॉय करो, जॉब मिली है एंजॉय करो। एंजॉय तो 2 दिन भी ना कर पाए, रोना शुरू हो गया। चलो फिर एक प्रमोशन हो गई, इंक्रीमेंट हो गई, अब खुश हो गए, नहीं नहीं अभी तो बी लेवल है, ए तो नहीं आया। ए आ गया, अब खुश हो, ए प्लस तो नहीं आया, मैं मैनेजर तो नहीं बना। फिर मैं मतलब जो भी पा लेते हैं हम उसकी खुशी भी नहीं कर पाते कि अगला टारगेट और रख लेते हैं कंपैरिजन की वजह से। जो मिला उसमें तो खुश हो जाओ। बड़ी जिद कर रहा था लड़का, पापा साइकिल ले दो, ले दी बाप ने साइकिल। जिस दिन साइकिल लाया पड़ोसी पूछ लेता है, अरे नई साइकिल लाया है बेटे, बहुत बढ़िया। अंकल अभी थोड़े दिन में बाइक लूंगा, जब अगले साल जाऊंगा ना 11th-12th में ट्यूशन हो जाएगी मेरी, बाइक लूंगा। साइकिल की खुशी ही नहीं कर पाया, बाइक की इच्छा पहले आ गई। बाइक ले आया जिस दिन, अरे बेटा बाइक ले आया, पापा को कहता कार ले देते। अंकल कॉलेज जाऊंगा ना फिर कार लूंगा।
बाइक को भी एंजॉय ना कर पाया। हम जो चीज पा भी लेते हैं उसकी एंजॉयमेंट खत्म कर लेते हैं तुरंत अपने ही ख्यालों से, क्योंकि दूसरी इच्छा आगे और खड़ी कर लेते हैं। अब इसमें कौन दुखी कर रहा है हमें? हम अपने आप को आप ही दुखी करने में लगे हुए हैं। अगर जो है उसको एंजॉय करें, बहुत बढ़िया है। फिर जब और कुछ मिलना होगा, प्रारब्ध में होगा, आ जाएगा, फिर उसको एंजॉय कर लेंगे। आज को तो एंजॉय करना सीखो। थोड़ी देर के लिए मन को खाली कर लो, भाई हम एंजॉय करते हैं इसको, मजा आएगा, खुश होएंगे। लेकिन आगे 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 जहां हो वहां तो रुक जाओ एक बार। रुकता ही नहीं इंसान का मन, फटाफट जंप लगा के आगे। अभी उस दिन किसके पास जाना हुआ, पोता हुआ था उसके घर में, तो हमने ऐसी बधाई दी, बात कर रहे थे, कहती है बस भगवान जोड़ी कर दे। मैंने कहा अभी इसको तो पाल लो। वो अभी उसका मुंडन भी ना हुआ, उसका भी चोला भी नहीं हुआ था, और दादी को टेंशन हो गई भगवान जोड़ी कर दे। पहले ही मैसेज भेज देती भगवान को, भाई ट्विंस दे के खत्म कर काम। है ना परेशानी? जहां हम हैं उसको एंजॉय नहीं करते, क्योंकि हमारे मन में कुछ और पनपता है, कुछ और चलता है। जो कर रहे हो एंजॉय करो, क्या फर्क पड़ता है? नौकरी कर रहे हो, नौकरी एंजॉय करो। खाली बैठे हो तो उसको एंजॉय करो। तुम खाली बैठे रोगे, नौकरी करोगे तो रोगे, मैं यहां परेशान, मैं वहां परेशान, मेरा वहां दिल नहीं लगता, मेरा वहां दिल। कहां दिल तो अपने से लगता है, दिल बाहर लगता है क्या कहीं? दिल तो अपने दिल भर से लगता है। जहां बैठो दिल लगा हुआ है, जहां भगवान बिठा दे एंजॉय करो वहीं पर। वाह भैया बहुत अच्छा। ए भी सजन तीन जी वाह वाह, ओ भी सजन तीन जी वाह वाह। क्या हो गया फिर? धक्का भी दे दे कोई पानी में, ये क्यों कहते हो कि उसने धक्का दिया? बोलो ऐसे ही मन किया, जंप लगा दी, आ गया बाहर। लो रोने लगोगे, इसने धक्का दे दिया, ऐसे थोड़ी करना चाहिए, मेरे कपड़े गीले हो गए। अब रोने से सूखने वाले तो हैं ही नहीं। एंजॉय कर लो, 2-4 डुबकियां और लगाते आओ। अब जब कूद ही गए हैं तो कूद जाओ अच्छे से। फिर कंडीशंस चेंज नहीं होंगी। एक बात याद रखना, परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, हमें उन्हीं परिस्थितियों को एंजॉय करना पड़ेगा। चेंज नहीं होगा कुछ भी, पर जो है ईश्वर की तरफ से फिक्स है ना, चेंज तो होगा नहीं। पर जो है उसी को एंजॉय क्यों नहीं करते हैं? ईश्वर ने जीवन दिया है, इसको आनंद में बिताओ। रोने में, दुखी होने में, खेचल करने में मत बिताओ, खुश होके बिताओ। रोज बोलो वाह भगवान बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा राज है जहां तक, दूसरा है कोई? सब मेरे भगवान की मौज है, सब मेरे भगवान की कृपा है। मैं तो हर पल शुक्राने गाता हूं। जहां भी रहो एंजॉय योर लाइफ। ये जिंदगी भगवान ने ऐसे भार ढोने के लिए, दुखी होने के लिए, रोने के लिए नहीं दी है। भगवान ने आपको जीवन दिया है और आपको अपने जैसा बनाया है। गॉड मेड मैन अकॉर्डिंग हिज ओन इमेज, ओन लाइकनेस एंड ओन रिफ्लेक्शन। जब जब अवतार आए वो भी यही नरचोला लेके आए ना, मनुष्य तन। आपको भगवान ने अपने जैसा बनाया, शक्तियां दी हैं। हंसने की शक्ति आपके पास है। जानवर हंस सकता है, कुत्ते को हंस सकता है, खुश होएगा तो पूंछ हिला सकता है। मछली को बोलो हंस, गधे को बोलो हंस, घोड़े को बोलो हंस, हिनहिना सकता है, हंस नहीं सकता। आपको भगवान ने हंसने का अधिकार दिया और आप हंसने के सबसे ज्यादा कंजूस हो। हंसने का अधिकार दिया। अब कोई चीज आप ही के पास हो, समझो कोई
सॉलिटेयर ही है, आपके पास रिंग है 4 कैरेट की, 5 कैरेट की, हर पार्टी में पहन जाते हो, लोग देखें, और बात कम करते हो, हाथ ज्यादा नचाते हो, दिख जाए सबको मेरे पास सॉलिटेयर है, मैं पहन के आया हूं। मर्सिडीज है, निकालते हो बार बार। जब हंसने का अधिकार है, इसको बार बार प्रयोग क्यों नहीं करते हो? हर थोड़ी देर में खुल के हंसो, खिलखिलाओ। क्यों? भगवान ने मुझे ही तो अधिकार दिया है खुश होने का। 84 लाख योनियों में सिर्फ आप वो जो हंसने के हकदार हो, है कोई और? विचार शक्ति, विवेक शक्ति, ये भी भगवान ने आपको बख्शी हुई है। मतलब हमारे पास कितना कुछ पॉजिटिव है, हम अपनी उन शक्तियों का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। खुश होने के लिए कुछ नहीं ढूंढते, रोने के लिए, बुरा मानने के लिए जरूर कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं। जहां जाते हो कुछ ना कुछ उठा लेते हो। मूड, मेरी मूड ऑफ हो गई। तुम पार्टी में गए थे, मूड ऑफ करने गए थे। और कोई कहीं जा रहा हो, देखो बाय करते हैं तो क्या कहते हैं? एंजॉय योर सेल्फ। ना नैनीताल एंजॉय करना, ना स्विट्जरलैंड एंजॉय करना, ना पार्टी एंजॉय करना, जहां भी जाओ एंजॉय योर सेल्फ। क्योंकि जिसको अपने आप से एंजॉय करना आया, वही तो बाहर से भी मजा लेगा। बाहर कितना मजा होवे, अगर हमें अंदर से दुख है, रोना है, कष्ट है, फिर हम क्या कर लेंगे? हमारा नेचर अच्छा नहीं है, हम दुखी होके आएंगे। पर जहां जाओ एंजॉय अपने आप को कराओ। हम लोग शादी वादी में कहीं जाते हैं ना, लोग आ जाए, आपको पूछें, हम कहते बिल्कुल जाओ, हम लोग बहुत एंजॉय करना जानते हैं। तुम उल्टा सिर खड़े रहोगे, हम ठीक से खा भी नहीं पाएंगे, गिनोगे क्या क्या खाया। तुम जाओ, रिश्तेदार संभालो, हम मजे से खाएंगे। हम निकल, आपने खा, अरे हमने बहुत एंजॉय किया, तुमसे भी ज्यादा शादी हमने एंजॉय की। क्योंकि ना हमें कुछ लेना ना देना, ना हमें किसी से इच्छा, जो था हमने उसी को बहुत एंजॉय किया। जा रहे हैं, हरी की मौज है जहां तक। अब हम गिनने खड़े हों, ये ठीक बना, ये नहीं ठीक बना, ये लोग कहते हैं चीज अच्छी नहीं, बोलते अच्छा हटा दो, दूसरी खाओ, टेंशन मत लो उसकी, अच्छी बनी या नहीं बनी, जो अच्छी बनी है वो खाओ, जो अच्छा है उसको एंजॉय करो, बाकी सब छोड़ दो। भाई पानी पीछे ना करें, नाव आगे कैसे ले चलें? पानी पीछे करो। जीवन में बहुत कुछ है जिसको पीछे करते हैं, तब भगवान की रहमतें नजर आनी शुरू होती हैं, नहीं तो भगवान की रहमतें नजर नहीं आती हैं। मन तो इच्छा छोड़ता ही नहीं है। लड़के की मुश्किल से लव मैरिज हुई, कितने यत्नों के बाद चर्च में शादी हुई। अभी सीढ़ियां उतर रहा था, लड़की का हाथ है हाथ में, दूसरी नजर आ गई, कहता है पहले ये मिल जाती। अब वो क्या एंजॉय करेगा बताओ? क्योंकि आंखें जो हैं वो रूप की दीवानी, रस पड़े हैं अंदर, इच्छाएं पड़ी हैं अंदर, उसका वहीं का वहीं शादी का मजा खत्म हो गया। दिमाग में कीड़ा घुस गया ना एक, भले अभी अभी शादी हुई, पर वहीं का वहीं मजा खत्म हो गया। हमें कितना अच्छा देता है परमात्मा, पर हम वहीं का वहीं अपना मजा बिगाड़ के बैठ जाते हैं, क्योंकि गलत सोचते हैं, अच्छा नहीं सोचते हैं। कितनी चीजें हैं ना जिनको एंजॉय करते हो। अब इमली खट्टी है, तुम सबको पता है, पर आजकल तो शादियों तक भी वो लगा रहता है स्टॉल, इमली लेके खाते हो। हाय बहुत खट्टी है, बहुत खट्टी है, फिर भी खाए जा रहे हो, कर रहे हो ना, उसकी खटास भी एंजॉय कर रहे हो। करेला कड़वा है, सबको पता है, कितना महंगा खरीद के बनाते हो घर में, उसकी कड़वाहट एंजॉय करते हो, मीठे की मिठास एंजॉय करते हो। आता है ना हमें इसका मतलब? हर रस को एंजॉय करना आता है। तो फिर ईश्वर की तरफ से जो बन आता है उसको भी एंजॉय करो, और रोज बोलो भगवान तूने हाथों से मैंने नहीं देता देखे हूं, देखा नहीं कि तू दे रहा है, लेकिन झोलियां मेरी भरी हुई हैं, बहुत दिया है, बड़ा दित्ता कई जाने हैं।
हम कहते हैं भगवान बहुत दिया, बहुत दिया, मैं इसके भी योग्य नहीं था जितना तुमने मेरे को दिया है, जितनी कृपा की है। और जब ऐसा सोचते हैं, सब ख्याल खत्म, इच्छाएं खत्म, मन भक्ति में लग जाता है, भगवान के प्रेम में आ जाता है। मीरा को इच्छाएं होती तो कभी मीरा मीरा ना बनती, कबीर को इच्छाएं होती तो कभी वो कबीर ना कहलाते। लेकिन मजा ही यही था, जब तृप्त महसूस करते हैं, ईश्वर की कृपा हर चीज में देखते हैं, मन की तारें जुड़ जाती हैं, परमात्मा से मन का संयोग हो जाता है, और यही संयोग योग बन जाता है, आनंद आ जाता है। तो शिकायत नहीं, शिकायत ना कर तू पुकार, सदा ही शुक्र कर और शुक्र में गुजार। शुक्रगुजारी का